Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start that yesterday only we started decimal chapter of class 5th. Today we will do some question based on conversion. Beta yesterday also we did so many question based on conversion, just like convert into rupees, convert into meter, convert into kilometers. ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो हम करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम. द चैप्टर नेम इज़ डेसिमल ना बेटे. डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल मैंने आपको कल डेसिमल के बारे में समझा दिया था, उसमें जो हमने कन्वर्शन करे वो समझा दिए थे. अब आज जो हम ये वाला करेंगे क्वेश्चन, और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें. आप जो आपके डेसिमल चैप्टर है उसका फर्स्ट जो पेज है उस पर आपको सारे क्वेश्चन दे के रखे हैं, वो कन्वर्जन बेस्ड ही है ना. मतलब आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम से ग्राम से या फिर ग्राम से किलोग्राम में. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज convert the following into kilogram. Our first question is what? 196 ग्राम. 196 ग्राम. अच्छा, आप सभी को पता है, आप मुझे बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट वी नो दैट. व्हाट यू नो दैट है ना. हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? किलोग्राम में हमको कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन हमको काय में देके रखा है? ग्राम में देके रखा है, और ग्राम से हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. यदि हमको क्वेश्चन किलोग्राम में देके रखते और ग्राम में कन्वर्ट करते ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ये वाला फैक्ट अप्लाई कर सकते थे. लेकिन हमको यहाँ से क्या करना है? ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोग्राम यदि 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम होगा? 1/1000 किलोग्राम. केजी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम. यहाँ पे केजी लिखा हुआ है ना. केजी किसका शॉर्ट फॉर्म है? किलोग्राम का. और यहाँ पे जी क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी होता है ना. अब 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं. अब यदि हम जाएंगे तो 196 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 196/1000. ठीक. अब क्या करना पड़ेगा हमको? अपॉन है, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 से. किसको? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पता है? पार्ट ऑफ होल. मतलब इसको पूरे होल पार्ट से हम 196 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ये 1000 लिखा, डिवाइड करो, है ना. अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो 1000 है, पर यहाँ तो हमारे पास प्रॉब्लम है, 196 ही है. यहाँ पे 1000 चाहिए हमको, तो 1 टाइम्स 100,000, 1 टाइम्स 100 ही. यहाँ पे डिजिट और चाहिए. सो वी हैव टू एक्सटेंड, वी हैव टू पुट 1 डेसिमल एंड वी हैव टू एक्सटेंड 1 0. मतलब हम एक डेसिमल लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. अब आप किसका टेबल बोलेंगे बताइए? 1000 का. 1000 वन सा 1000 और 1000 टू ज़ा 2000. अब 2000 तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने 2000 लिया तो वो तो 1960 से बड़ा हो जाएगा. इस कारण से हम क्या लेंगे? 1000 वन सा 1000. ओके, ये हो गया. अब 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1, ये 0 हो गया. अब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है तो हम यहाँ पे 0 एक्सटेंड कर सकते हैं. अब आप देखो 1000 9 जा क्या होता है? 9000. 1000 8 जा 8000. बट के 9000 हम लेंगे तो वो इसके से छोटा हो जाएगा. मतलब अब डिवीजन करते हैं तो हम क्या चीज़ ध्यान रखते हैं? डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास ऊपर बड़ा वाला नंबर चाहिए और नीचे छोटा वाला चाहिए. इसीलिए अब हम यहाँ करेंगे 1000 9 जा 9000, है ना. वापस से हम माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 तो हमारे पास 0 ही है, ये भी 0 है. 6 माइनस 0 क्या होगा बेटा? और 9 माइनस 9 0. अब डेसिमल तो हम लगा ही चुके हैं, है ना. अब देखो 1000 वन जा 1000, 1000 टू जा 2000, 1000 थ्री जा 3000, 1000 फोर जा 4000, 1005 जा
5000 और 1000 6 जा 6000, 1000 7 जा 7000 इज ग्रेटर देन 6000, दैट्स वाई वी हैव टू टेक 6। मतलब अगर अपन 1000 7 जा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 6000 से हमारे पास बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 1000 6 जा 6000। माइनस करो, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ये देखो ये हमारा आंसर 0.196। अच्छा आंसर किलोग्राम में आएगा कि ग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा। क्यों किलोग्राम में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पूछा है, इन्होंने पूछा है अपने से कि कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, तो आंसर हमारा आएगा किलोग्राम में। यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। सो 196 ग्राम इज इक्वल्स टू 196/1000। 196/1000 मीन्स 1000 से जब हमने ये डिवाइड किया तो हमको क्या मिला 0.196, तो 0.196 किलोग्राम। अंडरस्टैंड। नाउ वी विल गो ऑन सेकेंड क्वेश्चन। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया 224 ग्राम, ठीक है। 224 ग्राम मीन्स हमको यहाँ क्या कन्वर्ट करना है, इसमें भी हमको किलोग्राम को क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसीजर हम लिखेंगे, वी नो दैट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, वी नो दैट, ठीक है। व्हाट वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, okay, so 1 gram is equals to 1/1000 kilogram, okay, means 224 gram is equals to 224/1000 किलोग्राम। क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो अब आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, 1000 है, अब हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, हियर वी हैव टू पुट 1 पॉइंट एंड वी हैव टू एक्सटेंड 1 0 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट लगा के। सेम कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे तो 1000 है, यहाँ पे 224 ही है ना। अब 1000 का टेबल हम बोलेंगे 1000 1 जा 1000, 1000 2 जा 2000 और 1000 3 जा 3000। 3000 2240 से बड़ा है, इसीलिए हम लेंगे 1000 2 जा 2000। 1000 2 जा कितना होता है, 2000 होता है बेटा, है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 फिर 4 फिर 2, ये 0, फिर वापस से हमने एक 0 लगा दिया, है ना। फिर लगाएंगे हम 1000, ये देखो आप वापस से, ठीक है। 1000 2 जा लेना पड़ेगा अगेन हमको, 3 जा तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो तो 2400 से वापस से अगर हमारे पास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट 1000 4 जा 4000, जैसा हमने फर्स्ट वाला कन्वर्शन किया था ना, ये वैसा ही है, 0 0। अवर रिमाइंडर इज़ व्हाट, ये इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जो ऊपर होता है ना हम उसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो हम देखें तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, 0.224 किलोग्राम। इज़ देयर एनी डाउट, ठीक है। कैसे सॉल्व किया हमने, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम को, हमको क्वेश्चन ग्राम में दिया हुआ था, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ये फैक्ट देखे, ये हमको याद करना है, याद रखना है कि यदि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं बेटा, 1/1000। और उसी तरह से एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको देंगे तो आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इजीली हमको मिल जाएगा किलोग्राम से किलोग्राम का कन्वर्शन आंसर। इज देयर एनी डाउट, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। इसके पहले हमने किलोग्राम और ग्राम वाला किया, अब हम करेंगे लीटर्स, है ना। आपको कन्वर्ट का में करना है लीटर्स, और क्वेश्चन का में लेके रखा, देखिए 2040 मिलीलीटर, बट हमको कन्वर्ट करना है इसको
लीटर में। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, वी नो दैट, है ना। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यस 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ठीक है, अब आपको इधर मिलीलीटर देके रखा है और आपको काई में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया तब भी हमने डिवाइड किया, ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमको देके रखा है 2040 मिलीलीटर, उसको यदि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट 2040 अपॉन लीटर, है ना। जब हम डिवाइड करेंगे 2040, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे अभी हमको पॉइंट लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है और यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो 1000 2 जा 2000, ओके। सो 0 माइनस 0 इज व्हाट, है ना, 0 माइनस 0 इज व्हाट 0, 4 माइनस 0 इज व्हाट 4, 0 माइनस 0 इज व्हाट 0, 2 माइनस 2 इज व्हाट 0। अब देखो एक पॉइंट लगा के हम 1 0 वी कैन एक्सटेंड, बट वी हैव टू पुट 1 0 एंड वी हैव टू एक्सटेंड 1 मोर 0, है ना। एक 0 लगा के अपने को एक और 0 एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एक बात मैं आपको बताती हूँ अभी इसके बाद। जैसे पहले आप ये देखिए, फ्रैक्शन जब हम करते थे ना तो ये 2.2 है, 2.2 है। हमने ये पॉइंट यहाँ से हटा के इसके बाद कितना 0 है, डिजिट के बाद 1 डिजिट 0 है। तो यदि मैंने यहाँ पर 2.22 लिखा तो आप पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा, 2.2 को यहाँ से रिमूव करके कितने 0 लगा देंगे 2। तो ये फ्रैक्शन से, ये जो फ्रैक्शन है ये डेसिमल में है तो अपन ने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। ऐसे ही हम इसमें भी करते हैं, ये फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, बट ये कन्वर्शन क्या है, मिलीलीटर से लीटर में है। ठीक है, अब हम वापस से किसका टेबल बोलेंगे, 1000 का, 1000 4 जा 4000, ठीक है। 1000 4 जा 4000, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 और 4 माइनस 4 इज व्हाट 0। अब बेटा एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2.040 देके रखा है। यदि यहाँ पे आफ्टर मीन्स 2.04 तो अपने को देके रखा है यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन अपना क्या है 2.040। आफ्टर पॉइंट इफ 3 डिजिट विल बी देयर, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि अपॉन 1000 दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज योर 1 0 एंड दैट आवर आंसर इज व्हाट 2.040। आंसर विल बी कम इन मिलीलीटर और लीटर, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, दैट्स व्हाई। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नाउ वी विल गो ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बेटा पैटर्न सेम है ना। लिखेंगे हम वी नो दैट, ओके। वी नो दैट, हमको क्या पता है 1 लीटर में यदि 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1/1000 लीटर होंगे, ओके। अब 1/1000 लीटर होंगे, मतलब क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पे 6900 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 6900 अपॉन 1000 लीटर, है ना। 1000 लीटर, क्योंकि हमको क्वेश्चन काय में कन्वर्ट करना है, लीटर में कि मिलीलीटर में, लीटर में, क्योंकि क्वेश्चन देके रखा है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि हमने ये डिवाइड किया 6900, ओके। नाउ 1000 6 जा 6000, 0 0 9 0, we have to put 1 point and we have to extend 1 0, okay. Now 6.9
है ना, पॉइंट लगाया हमने, और 1000 9 जा 9000, 0 minus 0 is what? 0 minus 0 is what? 0, and 0 minus 0 also 0, 9 minus 9 is also 0, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1000 है, सो वी हैव टू एक्सटेंड हियर 20। क्यों हमने एक्सटेंड किया? क्योंकि हमने पता है अगर यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है तो आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट विल बी कम, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 6 जा 6000, 6000 में से अपन ने यहाँ पे 6900 था, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 9 minus 0 is 9, और 6 minus 6 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, फिर एक 0 को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, फिर 1000 9 जा 9000 हो गया, और ये 0 0, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर है 6.900 लीटर। अंडरस्टैंड? द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ after conversion we will see ascending order and descending order. Beta, in previous class also you studied ascending order and descending order. It is very simple. Ascending order means क्या होता है? Ascending order means the number will be arranged to smaller to bigger, है ना। मतलब ascending order में हम नंबर को कैसे अरेंज करते हैं? छोटे से बड़े की ओर। मतलब ये ascending order है, तो छोटे से हम जाते हैं बड़े की ओर, है ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, मतलब छोटे से बड़ा। वहीं यदि हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर अरेंज करते हैं बिगर टू स्मॉलर। बिगर टू स्मॉलर मीन्स सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से हम जाएंगे बड़े की क्लास, बड़े की ओर। मतलब कि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। बट मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, ये हम क्या हो गए? बड़े से छोटे की ओर आ गए, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और छोटे से बड़े की ओर गए तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो आपको नंबर्स देके रखे हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। अब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम जो, अगर हमारे पास नंबर है, मैंने बोला आपको 4 2 8, आप 3 नंबर है आपके पास, 4 2 और 8 है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आप इजीली बोल दोगे 2 4 और 8, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास जो नंबर देके रखे ना वो डेसिमल वाले, है ना। तो आपको सबसे पहले डेसिमल में ये याद रखना है कि हम अरेंज करने के पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर चेक कर लें। डेसिमल के बिफोर यहाँ पे क्या है? 82, यहाँ पे डेसिमल के बिफोर है 28, 19, 201, 60, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देखें, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। 82, 28, 19, 201, 60, इन सब में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 19। सो फर्स्ट वर्ड विल कम 19.02, ठीक है। 19 के बाद हम देखेंगे 82, 28, इसको छोड़ दो, अब इसको नहीं देखना अपने को, 201 और 60, तो ये क्या है? 28.94, एज इट इज सेकेंड प्लेस पे रहेगा वो। अब थर्ड हम जाएंगे। थर्ड में हमारे पास अब 2 नंबर कट कर दीजिए, उसको देखना नहीं हमको। 82, 201 और 60, क्या है छोटा सबसे? इन तीनों में सबसे छोटा हमारे पास है 60.78, ठीक है। उसके बाद 82 और 201, कौन सा है? 82। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 82.06, और लास्ट में है हमारा 201.8। समझ में आ गया आपको? मतलब यदि डेसिमल देखें तो डेसिमल के पहले पहले वाले नंबर हमको देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि क्या? बड़े से छोटा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 36.93, ओके, 96.242,
103.08, ओके, 964.23 और यहाँ पे 10 या फिर यहाँ पे ले लो 82.8। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हम सीख चुके हैं। डिसेंडिंग मतलब बिगर टू स्मॉल। बिफोर पॉइंट के अगर हम पहले नंबर देखें तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है अपने को। 36, 96, 103, 964, 82.8। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला 964.23। ठीक है, उसके बाद अब आप उसको छोड़ दो, उसको मत देखो। अब 5 नंबर हमारे पास जो बाकी है हम उसको देखेंगे। 36, 96, 103 और 82। तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा 103.08, है ना। अब आपके पास 96 है, 82.8 है और 36.93 है। तो हम थर्ड वाला जो थर्ड वाला नंबर है वो हमारा कौन सा रहेगा? 96.242। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर रहेगा वो हमारा रहेगा 82.8 और सबसे छोटा जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है 36.93। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बस ये बात ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर जाएंगे असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में आप जाएंगे बड़े से छोटे की ओर। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन।